हमारे साथ मौजूद हैं सत्यवीर जी। नमस्कार सत्यवीर जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हम लोग को। मैं सतवीर, गांव मोहना, जिला फरीदाबाद, हरियाणा से हूँ जी। और आपने यहाँ पे किस चीज़ की खेती कर रखी है? मैंने यहाँ पे गन्ने की, केले की और धान की खेती कर रखी है। और तो कुछ बताएंगे अपने खेतों के बारे में, कितना फैला हुआ है, कि कितनी खेती आपने कर रखी है, कितनी कितनी जगह? मैंने 10 एकड़ में गन्ना लगा रखा है, 10 एकड़ में केला है और 8-9 एकड़ में मेरा धान है। कौन सी किस्म की आपने केले की वो लगा रखी है? केला हमारा G9 है। G99। इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये हमने पहले शुरुआत हमने देखा, हम देखते थे यूट्यूब वगैरह पे जी। तो केले की खेती देखते थे। हमने भी सोचा कि केले की खेती करनी चाहिए जी। तो देखी, जानकारी ली इधर उधर से। फिर हमने जानकारी ली हमें पौध कहाँ से मिलेगी। पता चला हमारे नज़दीक में ही ये मानेसर में है सील बायोटेक, वहाँ से टिश्यू कल्चर के पौधे लाए और लाके लगाया जी। तो शुरू में बहुत परेशानी हुई, जानकारी नहीं थी पौधे कैसे लगाते हैं, कैसे खाद देते हैं, क्या देना है। तो धीरे धीरे आपकी यूट्यूब के माध्यम से ही हमने ये जानकारी ली। कुछ फिर अपने दोस्त बनाए, ग्रुप में ऐड हुए तो वहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई हमें कैसे कैसे करना है। तो आपने यहाँ पे किसी चीज़ की ट्रेनिंग ली थी, मतलब केले कैसे लगाएं, कहीं पे जाके ट्रेनिंग ली थी कि आपको पहले से पता था? नहीं, वो ये यूट्यूब के ये फ़ोन के माध्यम से हमें जानकारी मिली। फ़ोन के माध्यम से आपको जानकारी मिली। तो मतलब आप यहाँ पे कितना टाइम लगता है आपको इसको लगाने में, और मतलब कितना समय आपका चला जाता है इसमें? लगाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं जाते, पौध तैयार आती है, करीब 8-9 इंच के पौधे तैयार आते हैं और खेत तैयार करके अच्छी तरह से और इसकी मार्किंग करके हम लगा देते हैं उनको। तो सर जैसे आपके केलों में या गन्नों में आपके मतलब जैसे कोई रोग लग जाता है तो आप उसको कैसे मतलब उसका कैसे निवारण करते हैं? डॉक्टरों से, वैज्ञानिकों से जानकारी लेके उसका निवारण करते हैं, दवाई जो भी होती है। असलियत में क्या है कि अभी जो केले है ना, ये हाइब्रिड वैरायटी है। अभी देसी वैरायटी तो ज़्यादातर अच्छी ईल्ड ले लेती हैं जैविक पे, पर अभी हम जैविक की तरफ ध्यान दे रहे हैं, धीरे धीरे ना उसकी तरफ जाएंगे। पर अभी हमने जो हमारा धान है, गेहूँ है, वो जैविक हम कर रहे हैं। अच्छा। और सर मतलब आपको कहाँ से आइडिया आया कि मतलब आप मतलब केले की खेती करें? पहले पिताजी करते थे धान की खेती, गेहूं की खेती। तो कई बार बारिश आती है, आंधी आती है, धान में रोग लग जाते, कुछ नहीं बचता था। हमने सोचा कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। तो हम जब देखा, मीडिया में देखा भाई क्या हो सकता है यहाँ कि किस चीज़ एटमॉस्फेयर में एडप्ट कर सकते हैं, तो हमने सोचा भाई केला क्यों ना किया जाए। जी। तो आप मतलब इसको कहाँ भेजते हैं अपनी, कौन कौन सी मंडी आपने बांध रखी है कि किस अपने नज़दीक शहर है, मैं NCR में है जी। तो हमारे पलवल है, बल्लभगढ़ है, फरीदाबाद है, व्यापारी आते हैं ले जाते हैं। तो इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं, और क्या नया ऑर्गेनिक आप लाने वाले लगाने का सोच रहे हो? कुछ नया ऑर्गेनिक का यही है, परवल है एक तो सब्जी में जी, और सब्जी भी हम कर रहे हैं ट्राई में, पर देख टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो जैसे आपको बताना होगा किसानों को कि कैसे केले को मतलब खेत में लगाएं कि मतलब उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसमें कोई रोग ना लगे, तो मतलब क्या प्रोसेस होता है इसको लगाने का? सबसे अच्छा तो पहले यही है कि भाई अपने खेत की मिट्टी पानी चेक कराएं जी, और उसकी अच्छी से तैयारी करें। और ये सच्चाई है कि भाई जो गोबर का खाद है, ऑर्गेनिक मैटर जितना हमारे खेत में होगा उतनी अच्छी ग्रोथ होगी जी। और जैसे आपने अभी पीछे दिख रहा होगा आप लोगों की कि धान की खेती भी सतवीर जी ने लगा रखी है, तो अभी इसकी कटाई हो रखी है? हाँ जी। तो इसमें अब इसके बाद क्या इसमें लगाएंगे? इसके बाद हम गेहूँ लगाएंगे। उसका क्या प्रोसेस होता है? वो सीधे ऐसे ही इसकी जुताई नराई करके जी, और सीधी बिजाई कर रहे हैं। और किसी भी संस्था से आप जुड़े हैं? हमने एक ऑर्गेनिक की अपनी एक ग्रुप बना रखा है जी, 9 लोगों का हमारा ग्रुप है, और हम सब मतलब 8-9 जितने ग्रुप मेंबर है सारे कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक का जी। और मतलब जैसे आने वाले दिनों में आप मतलब कुछ ऐसा नया कुछ करने वाले हैं कि मतलब जैसे आपने अभी केले का लगा रखा है, तो जैसे कोई और फल आपने सोच रखा होगा कि हाँ अब इसकी हम
अपने खेत में अभी ये चीज हम- लगाएंगे? अभी हम मौसमी की तरफ भी, जैसे अच्छा, बाग है, मौसमी, बागान जी। की तरफ भी हमारे है, मौसमी है। जी और देखेंगे जो भी अच्छी हमारे असलियत में क्या है, हमारे जो ये फरीदाबाद पलवल का है, हमारे यहाँ नींबू वर्गीय फसल ज़्यादा होती है। अच्छा, ये जो क्या, ये हमारी किस तरीके की होती है? जैसे नींबू है, मौसमी है, संतरा है, जी। किन्नू है, जी बेर हैं, जो भी जितने भी कटीले और खट्टे फल हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ, अच्छा अच्छा जो साइंटिस्ट बताते हैं। जी। तो जैसे अभी केले में आपको क्या लगता है कि इसमें मतलब क्या क्या पोषण तत्व होते हैं? इसमें पोषक तत्व तो सबकी जरूर मैग्नीशियम है, जी और तुम्हारा ये कार्बोहाइड्रेट है, और न्यूट्रिएंट्स बहुत हैं इसमें। मतलब जैसे अब कच्चे केले फायदा करते हैं या पके, कच्चे इसके बारे केले में? ज़्यादा फायदा करते हैं, क्योंकि जैसे ये पकता जाता है, इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जाती है। अच्छा जी। और कुछ आप मतलब बताना चाहते हो कि मतलब जैसे आपने गन्ने का भी बताया कि जी। गन्ने का, तो उसका भी प्रोसेस आपने, जैसे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे आपने ये लगा रखे हैं, हाँ, तो ये ये क्या चीजें हैं? ये नर्सरी तैयार की हुई है, जैसे हमने बिजाई की है ना गन्ने जी, की, जी। तो जो गैप फिलिंग होती है उससे गैप फिलिंग कर देते हैं इससे। अच्छा, जो गैप मतलब बनता जहाँ है। जहाँ खेत में आपको गैप दिखता है वहाँ पे आप ये उसको लगा देते हाँ, हैं, तो उसमें कितना आपको आ जाता है कि मतलब वो कहाँ कहाँ मार्केट में करते हो? जैसे आपने ये बताया कि केले। हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री है पलवल में, जी। वहीं पे सप्लाई देते हैं हम और इसकी। इसका गन्ने की खेती का प्रॉपर सीजन तो यही हो, मतलब कैसे प्रॉपर सीजन कब होता है? और ये बताइए। गन्ने की कटाई तो इसी टाइम होती है जी, बिजाई हम कर चुके हैं अभी। बिजाई का टाइम क्या होता है सही? बस बिजाई के 3 टाइम है, जी एक तो ऑटम इस टाइम है अक्टूबर का, जी। तो ये गन्ना जाएगा करीब हमारा 13-14 महीने में। इसके बाद जैसे ही आएगी फरवरी में होती है बिजाई, बसंतकालीन बिजाई। जी। उसके बाद फिर गेहूं कट जाता है, गेहूं के बाद भी बिजाई करते हैं। जी। पर जो इस टाइम का गन्ना होता है, उसकी जो हमारे चीनी की मात्रा है इस टाइम की बिजाई के गन्ने में ज़्यादा होती है। अच्छा, और केले का क्या सीजन सही रहता है कि आप कब इसको लगाना स्टार्ट करते हो? वैसे तो केले का टाइम मतलब मार्च से और अगस्त तक कभी भी लगा सकते हैं, पर मतलब हमारे मार्च से और अगस्त तक का सही टाइम होता है आप पर लगा सकते हमारे यहाँ ज़्यादातर मतलब जून जुलाई का टाइम अच्छा है। हैं? अच्छा, तो मतलब आप जून और जुलाई के बीच आप ये लगाते हो? लगाते हैं। धन्यवाद सर, सत्यवीर जी, जो आप यहाँ पे हमारी कृषि जागरण से जुड़े। जी। धन्यवाद सर।